Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में अगले पड़ाव किस प्रकार होंगे। क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं, क्या आने वाला है। It will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंक प्रडिक्शन कि डेफिनेटली आपके लाइफ में ऐसा क्या ज़रूर होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स पर, गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। प्लीज़ गाइड करें। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से ये सेटल डाउन होता है। ओके, यहाँ पे जो नीचे का जो शेप यहाँ पे बन रहा है, दिस इज एब्सोल्युटली द शेप ऑफ अ बाईसाइकिल। आप देखो ये धीरे धीरे लेकिन गायब होगा बिकॉज ये घुल जाएगा फिर पानी के साथ। यहाँ पे इधर टू व्हीलर है बट आई सॉ बाईसाइकिल में भी हो सकता है कि वो बाइक हो या, बट है तो वो टू व्हीलर ही ना। अगर यहाँ पे एक टू व्हीलर का एक छवि यहाँ पे आ रही है तो बेसिकली ये चीज़ हो सकता है लाइक जिस तरह से आपने देखा होगा टैरो कार्ड्स में लाइक टू ऑफ पेंटिकल्स के जगह पे वो बाइसाइकिल है, आप बोल सकते हो मतलब टू। वो टू है राइट एंड इट इज़ नॉट फोर ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे क्या है ना, कुछ चीज़ों में आप अभी तक अपने लाइफ में ऐसा है कि जो सेटलमेंट नहीं हुआ है, मतलब कंप्लीशन नहीं हुआ है, अभी भी उस चीज़ को इधर आप खींचे जा रहे हो। आप उसको जो है आपका पास्ट जो है, ठीक है, वहाँ पे सेटलमेंट नहीं हुआ, वहाँ पे फिनिशिंग उस चीज़ का नहीं हुआ, उस वहाँ पे कोई सल्यूशन जाके नहीं पहुँच पाया। तो आने वाले समय में ऑफ कोर्स यहाँ पे ये चीज़ तो दिखाई दे रहा है लाइक दैट आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए। इस तरह से है। अभी ये देखो ये जो शेप आ रहा है धीरे धीरे, एक चेयर नहीं आ रहा है ये, हाँ ये बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटिव लाइक वो वाला चेयर है, लाइक इट इज़ लाइक इन अ प्रोफेशनल एरियाज में जो भी यूज़ होता है लाइक रोटेटिंग चेयर, उस तरह से दिख रहा है। ये कोई ऐसा चेयर नहीं है जो बैंक्वेट हॉल्स में होंगे या पार्टीज एरियाज में होंगे, वैसा नहीं दिख रहा है। मतलब एक फॉर्मल सेटिंग यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया, पहले साइकिल दिखा, अभी ये चेयर दिख रहा है। ऑफ कोर्स इट इंडिकेट्स दैट प्रोफेशनल लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंसेस, जो भी शॉर्टेजेस आप फेस कर रहे थे, जो भी कमी आप फेस कर रहे थे, मे बी मैनेज नहीं कर पा रहे थे आप, आने वाले समय में वो ज़रूर आप करने वाले होंगे। और देख लेते हैं यहाँ पे यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। और देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। राइट, ओके, ये जो एक देखो फिर से वो एक वास या कंटेनर या ये एक फ्लास्क या इस तरह से आप बोल सकते हो कि बहुत जहाँ पे जो है ना बहुत लंबा लंबा आजकल वास निकला है ना, कि जहाँ पे बहुत फ्लावर डेकोरेशंस होते हैं, उस तरह का वास है। बट देर आर नो फ्लावर्स बेसिकली, यहाँ पे फ्लावर्स बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इतना पोर्शन ही दिखाई देता है। इसका मतलब यही है कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ों में आप फेस कर रहे थे, कोई जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कुछ मिसिंग था, मिसिंग एलिमेंट्स है, अभी भी मौजूद है, जो शायद आप डिनाई नहीं कर सकते। देखो कोई रिलेशनशिप आपके पास आ सकता है, बट अगर आप बिना जांच पड़ताल किए या बिना चेक किए उसका इंटेंशन क्या है, ठीक है, आपको लग सकता है ये बहुत ज़्यादा बहुत डेकोरेटिव है, बहुत सुंदर सा है, बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत हमारा जोड़ी जो है इसके साथ बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन यू हैव टू सी द फ्यूचर ऑल्सो। फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब क्या है ना कि आपको एक बार उसके इंटेंशंस तो चेक करना पड़ेगा।
बिकॉज आई कैन फील लाइक कि वो आप ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में देखो बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो चलते ही रहते हैं, लेकिन वो एडिशनल आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स ना लेके आए, इसका भी आपको ध्यान रखना ही है. ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ मोर थिंग्स. ओके, लेट मी सी यहाँ पे और क्या आता है. ओके, ये वाला अम्ब्रेला आया यहाँ पे, देखो ये वहाँ पे पोर्शन पे अम्ब्रेला आया यहाँ पे, या वो एक एरो जैसा बन रहा है धीरे धीरे. और यहाँ पे ये जो एरिया है सेंटर पे कुछ डार्क सा है, कुछ अंधेरा सा है. आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, कि कुछ चीज़ों को जो है बारीकी से आपको जो है जानना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा. मे बी डिफ़िकल्ट चीज़ें हो सकते हैं जिसको अगर आप जान लिए, जिसको अगर आपने पूरी तरह से जो है इन्फॉर्मेशन निकाल लिया उसके बारे में, कोई हिडन सीक्रेट्स भी आपको पता लग सकता है, जिससे आपकी मदद होगी और कुछ नहीं. जिससे मदद किसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो आपके लिए होगा. ठीक है. ओके, एनी टाइप ऑफ सीक्रेट्स कैन कम टू यू, एनी टाइप. और देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है. ऑलराइट, ओके. आई कैन सी लाइक देखो यहाँ पे एक पर्सन इस तरह से मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो काफ़ी मिस्टीरियस है, ठीक है, काफ़ी रहस्यमय है. और मे बी आपका क्रश जो है, मतलब आप मतलब यही है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हो इस पर्सन के लिए, क्योंकि इसका जो है इसको जानने का आपको बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है. या ये पर्सन आपको एज अ मिस्टीरियस फॉर्म में देखे, मतलब बहुत ज़्यादा आप जो है मे बी इंट्रोवर्ट नेचर के होंगे, तो वो आपको और जानने की कोशिश कर सकते हैं. मे बी ये आपके जो है आपके लिए क्रश डेवलप हो सकता है इस पर्सन का, या ये पर्सन आपके करीब आना चाहते होंगे, इस तरह से मुझे दिख रहा है. बट ये पर्सन का ना, अगर ये आप नहीं हैं, इस पर्सन का ना बहुत ज़्यादा शेड्स मुझे दिख रहा है. देयर आर डिफरेंट शेड्स ऑफ दिस पर्सन. ठीक है, शेड्स मतलब समझते हो ना, बहुत ज़्यादा लेयर हो सकता है, बहुत ज़्यादा कलर्स हो सकता है इस पर्सन के. ओके, लेट मी सी मोर. देखते हैं और क्या आता है. ऑलराइट, यहाँ पे ये जो एक यहाँ पे जो शेप आ रहा है ना, देखो या ये वाला जो शेप, इसमें गौर फरमाओ. ये वाला पोर्शन जो है पूरी तरह से एक स्पैरो आ रहा है. अब स्पैरो जो है वो कहीं ना कहीं पे आप जानते ही है कि आजकल सोसाइटी में या कहीं पे भी स्पैरो मिलता ही नहीं है बिकॉज ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन. बट स्पैरो इज़ इट्स ऑलवेज इंडिकेटेड. बहुत छोटी सी बर्ड है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट भी करती है और बहुत कभी कभी चुप भी हो जाती है. तो यहाँ पे क्या है ना, द स्पैरो इंडिकेट्स लाइक वेरी मच इंटीमेट, वेरी सीक्रेटिव कनेक्शन जो आपके साथ किसी का डेवलप हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा रेयर कनेक्शन हो. इस तरह से हो सकता है कि आपके लाइफ में वो आए. ऑलराइट, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. अभी हम कार्ड से देख लेंगे. सो यहाँ पे हम दे देते हैं इस चीज़ को कि स्पेस क्रिएट हो जाए. ओके, so let's see with the help of this deck. so यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली ऐसा क्या ज़रूर आने वाला है जो बिल्कुल उनके लाइफ में पहले कभी भी घटित नहीं हुआ हो. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में डेफिनेटली ऐसा क्या आने वाला है
जैसे पहले कभी भी नहीं घटित हुआ है। We do have the 3 of cups. Okay. We do have the 3 of pentacles. अच्छा, यहाँ पे आ रहा है 7 of cups. यहाँ पे आ रहा है Knight of swords. Okay. 10 of pentacles. यहाँ पे आ रहा है Ace of swords. यहाँ पे आ रहा है The High Priest. And we do have the 4 of cups. Bottom of the deck Ace of Pentacles. So यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किसी के साथ अचानक आपकी कनेक्शन नज़दीकियाँ बढ़ सकती है। वो कोई भी पर्सन हो सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप उनसे कनेक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कुछ एग्जीक्यूटिव पोजीशंस, कुछ हायर पोजीशंस मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे अभी चेयर तो ऑफ कोर्स है, बट यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, राइट। सो द हाई प्रीस्ट, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ऐसे इंसान में भी आप, ठीक है, आपका नेक्स्ट पोजीशन ऐसा होगा कि आप खुद ही इंस्ट्रक्शंस देंगे, आप खुद ही ऑर्डर्स देंगे, जो भी आपके लाइफ में शॉर्टेजेस थे वो पूरा होगा। यहाँ पे आपका कमांड या आपका जो है हाई पावर दिखाई देता है। ऑफ कोर्स अगर ये आप नहीं भी होंगे तो भी इस पर्सन के नीचे आप जब काम कर रहे होंगे ना, इनफ आप सीखेंगे। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि येस, इट इज़ गोइंग टू बी देयर। आपका हार्ड वर्क, आपका एफर्ट्स ऐसे ही नहीं वेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सारे सन साइंस, मून साइंस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एयर साइन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन है। ओके, एंड वी डू हैव द 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे क्या है ना, आप कोई पर्टिकुलर इशू को आप डील कर रहे होंगे, कोई पर्टिकुलर इशू, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ सकता है, बट कोई पर्टिकुलर इच्छाएं आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए ड्राइविंग फोर्स जो बोला जाता है ना, वो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। बट यू नो व्हाट, विद द 4 ऑफ कप्स, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा भी रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकता है जहाँ पे उस रिलेशनशिप का आने के बाद ये इंसान आपके लाइफ में आके उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ना दे पाए, मे बी मेंटली व्हाटएवर, मे बी वो आपको इतना ज़्यादा मोरली सपोर्ट ना कर पाए, ठीक है। मे बी वो इतना ज़्यादा आपको जो है हर बात पर आपको कोई भी कुछ एडवाइस या अच्छे चीज़ शेयर ना कर पाए ना। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन दिखाई देता है जहाँ पे दोनों पार्टीज़ ही बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि अचानक सा कोई भी कनेक्शन आपको जो है परख लेना पड़ेगा। बट ये क्या सबके साथ होगा? नहीं। फॉर सर्टेन प्रोपोर्शन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये कोई सॉलिड, स्टेबल, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, क्योंकि वहाँ पे क्या था, एक चेयर था, एक थ्रोन था, राइट। तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक दैट कि जहाँ पे क्या है ना कि एक स्टेबिलिटी वहाँ पे दिखाई दिया, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एम्परर पोजीशन दिखाई दिया। जनरली एम्परर पोजीशन उस चेयर से ही रिप्रेजेंट होता है, उस एग्जीक्यूटिव चेयर से। तो क्या है ना, वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, एक वादा निभाने का भी एक ऐसा हम सफ़र आपको मिल सकता है। Okay, so this is all about today's reading. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and